नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। पहले फेज के लिए 16 जिलों की 152 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है। सुरक्षा कर्मियों की चप्पे चप्पे में तैनाती है, लेकिन कई जिलों से बवाल और हिंसा की खबरें सामने आ रही है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, तो कई बीजेपी के उम्मीदवारों को पिटाई करने की खबर भी सामने आई है। सुरक्षा कर्मी मुस्तैद है। तो क्या कुछ चल रहा है वोटिंग के बीच अलग अलग जिलों में, आपको तमाम अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज वोटिंग 45% बताया जा रहा है कि 11 बजे तक हो गई। कैसी चल रही है वोटिंग? देखिए, वोटिंग तो लगभग जो पहले की स्थिति थी उससे बेहतर चल रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो कल्चर रहा है कि सुबह उठे और 2-3 घंटे के अंदर जो वोटिंग हुई, उसके बाद ये टारगेट किया जाता है कि किन बूथों पर किस पार्टी के समर्थक खड़े हैं, और अगर टीएमसी के खिलाफ कहीं वोटिंग हो रही है तो वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन इस बीच जो हिंसा की खबरें आई है वो पहले के अपेक्षा काफी कम दिखाई पड़ रहा है। जहां पर कुछ कोशिश की गई, मारपीट करने की कोशिश की गई, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है। तो इसलिए अगर एक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उम्मीदवार जो कैंडिडेट है, अगर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, इसका मतलब है कि सामान्य लोगों को तो वोट देने से मना किया ही जाएगा। लेकिन हमला करने की कोशिश किया, आपने कोशिश की। अब जब कोशिश की तो वहां पर सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार की सुरक्षा भी की और फिर उन लोगों की पिटाई की जो कि उनके ऊपर हमला कर रहे थे। यानी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी वैसी नेता हैं, चोरी से जाए सीना जोरी से न जाए। जो तरीके इन लोगों ने अपनाए, ये रात भर मीटिंग करके यही किया गया कि अब चुनाव आयोग को हमने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को चुनौती दी हमने, उन्हीं के घर पे जाकर डेलीगेशन भेजकर। लेकिन चुनाव आयोग अपनी बातों पर अड़ा रहा। न तो वोटिंग में हम लोगों ने जो नाम इंक्लूड करने के लिए ट्रिब्यूनल तक का सफर तय किया, उसमें भी कोई फर्क पड़ा। 34 लाख एप्लीकेशन दिए तो उसमें केवल 139 क्लियर हो पाए। तो ऐसे में अब उस चुनौती को स्वीकार करना है, दिखाना है। पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी खबर आई है दक्षिण दिनाजपुर से, जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को पीटा गया है। टीएमसी पर आरोप ये लग रहा है। क्या ये गुस्सा है, डर है? क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी उम्मीदवार की बात सिर्फ नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ जो चाहा है उसके खिलाफ ममता बनर्जी के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर हमला किया गया, उधर कांग्रेस के कुछ नेताओं पर हमला किया गया। कांग्रेस के कुछ समर्थकों ने उसी गुस्से में ये टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दी। ममता बनर्जी चीखने लगी कि देखो, कांग्रेस ने हमारे ऑफिस पर हमला किया। क्योंकि स्थिति यह है कि कांग्रेस ने 72 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो जो मुस्लिम एरिया है वहां पर कांग्रेस के भी दबंग मुस्लिम उम्मीदवार, उसके बदले टीएमसी के भी दबंग मुस्लिम उम्मीदवार। तो ऐसी स्थितियों में एक दूसरे से टकराव होना तो तय था। और जब ममता बनर्जी अकेले पूरे क्षेत्र पर कब्जा करके रखती थी, कोई उनके उम्मीदवार सामने नहीं होते थे जो टक्कर देने के लायक हो, तो फिर ये केवल बूथ कैप्चरिंग होता था, जिसको साइलेंट बूथ कैप्चरिंग कहा जाता था। लेकिन इस बीच आमने सामने की लड़ाई है। ये लोग भी सोच रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां हमारे साथ खड़ी है। एनआईए की टीम पहले से ही एक दिन पहले भी जांच में लगी थी। ईडी इंक्वायरी कर रही है। सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात हैं। ड्रोन से सर्विलांस हो रहा है। बूथों के अंदर जो वोटिंग हो रही है उसमें सामान्य तरीके से वेबकास्टिंग चल रही है, लाइव देखा जा रहा है। जहां जहां से ऐसी खबरें आ रही है उसको नोट किया जा रहा है कि कौन कौन से बूथ पर कैंसिल करना है। तो ममता बनर्जी तो परेशान है। एक तरह से चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को दबोच रखा है। सेंट्रल फोर्स ने चारों तरफ से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के सारे पैतरे को फेल कर दिया है। ये थोड़ी बहुत हिंसा की जो घटना है वो एक फ्रस्ट्रेशन है ममता बनर्जी का कि हमने चुनाव आयोग की चुनौती स्वीकार की है। और ये बताएंगे कि 2021 का जो बार बार चर्चा की जा रही है कि 2021 में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, अगर चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्स के 3 लाख जवानों को तैनात किया, उसके बावजूद हम दिखाएंगे
कि इतने सिक्योरिटी फोर्सेस के बावजूद बंगाल में हिंसा होती है, यानी टीएमसी हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है, दूसरे लोग भी जिम्मेदार हैं। कितना भी तुम चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर लो, ये लोग हटने वाले नहीं हैं, ये अपनी मर्जी का काम करेंगे ही। ये चुनौती स्वीकार की है ममता बनर्जी ने, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। जिस तरीके से पोलिंग हो रहा है वो तो लगता नहीं है कि ममता बनर्जी के लिए चुनौती कम हुई है। 12 बजे से पहले तक अगर 45% वोट पोल हो गया, इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी इतना हावी है कि लोग भर भर के ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से में वोट कर रहे हैं। सुबह से ही तैनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई, कोलकाता में वार रूम में अमित शाह बैठे हैं और वो सब जगह पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोलकाता के वार रूम से ये प्रथम फेज के चुनाव का कोऑर्डिनेशन चल रहा है और रात भर इसी बात के लिए चर्चा हुई कि जैसे ही वोटिंग शुरू हो, कम से कम अपने समर्थकों को, अपने लोगों को जो पर्चियां रात में काटे हो, सुबह तक लाइन में खड़ा करना है। और जो चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बात कही है कि 100 मीटर के दायरे में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए, जितनी घटनाएं सामने आ रही है वो पोलिंग बूथ से नहीं आ रही, बल्कि गांव में अगर कोई उम्मीदवार जा रहा है, अपने समर्थकों से मिलने के लिए जा रहा है, तो उन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। गांव से जो कोई वोट देने के लिए निकल रहा है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, और जो लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं, यानी कि अपने लोगों को, समर्थकों से मिलने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, यानी घात लगाकर हमले हो रहे हैं। ये पोलिंग बूथ के ऊपर जो पोलिंग स्टेशन है, वहां पर तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से लोग चुनाव करवा रहे हैं और सब लाइन में खड़े हैं, क्योंकि 100 मीटर के दायरे में किसी और की एंट्री हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जैसे ही 12 बजे तक के चुनाव के बूथ से रिपोर्ट आए हैं, ममता बनर्जी की छटपटाहट बढ़ गई। पहले देखते थे कि थ्रेट पॉलिटिक्स बहुत होती थी, वोटिंग के दिन में टीएमसी के लोग डराते थे, धमकाते थे और लोगों को घर से बाहर निकालते थे और जबरदस्ती वोट करवाते थे। इस बार इसमें क्या बदलाव देखा जा रहा है? 45% वोटिंग अच्छी वोटिंग है, आगे और क्या उम्मीद जताई जाए? हालांकि छुटपुट खबरें जो बाकी जगहों से आ रही है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पे बहुत स्मूथ वोटिंग हो रही है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेंगे, ये एसआईआर का कमाल भी है। अगर आपने फर्जी वोट को हटा दिया तो उसके बाद जो ओरिजिनल वोट है उसमें 10-20% लोग बाहर रह रहे हैं, जो वोटिंग डे के दिन वोट देने के लिए नहीं आ पाए, वही वोटिंग मिस होता है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, चाहे बिहार में हो या फिर तमिलनाडु, केरल में हो, हर जगह, पुडुचेरी में हो, असम में हो, असम में भी वोटिंग परसेंटेज हाई रहा, तो वोटिंग परसेंटेज तो हाई रहेंगे। लेकिन जितने वोटर अभी हैं उसमें से अगर 11-12 बजे तक ही 45% के आसपास, यानी लगभग 50% वोट जितने वोटिंग होगा, अगर 80-85% वोट भी होता है पोल, तो उसमें से 45% पोल अगर 12 बजे के अंदर हो चुका है, इसका मतलब है कि शांतिपूर्ण तरीके से बूथ पर लोग जा रहे हैं, वहां पर वोट करके आ रहे हैं। और ये स्ट्रेटजी तो ममता बनर्जी की नहीं रही है। ममता बनर्जी तो पहले 10-11 बजे तक ऑब्जर्व ही करती थी कि कौन कौन से बूथ पर किसके लोग हैं, और उसके बाद इनका खेल शुरू होता था। इसलिए हमेशा जो बौखलाहट, हंगामा, दंगे की खबरें आती थी, वो 12-1 बजे के बाद ही बम फोड़े जाते थे कि नहीं, यहां हमारी वोटिंग नहीं हो रही है तो यहां पर बम फोड़ दो, जहां पर हमारे समर्थक खड़े नहीं हैं वहां पर गांव में जाकर दंगा पैदा कर दो, डर का माहौल क्रिएट करो कि नहीं, इन जगहों से अब वोटिंग होगी नहीं, घर से बाहर निकले तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। वो स्थिति नहीं दिख रही है। यानी ममता बनर्जी जो भी चाहें, जो तरीके, वोटिंग पैटर्न दिख रहे हैं, लगता तो यही है कि इनकी कुर्सी हिल गई है। 45% का वोट का मतलब होता है कि जितने वोट हैं 50% के आसपास लोगों ने अपना मतदान कर दिया, वो घर में चले गए, और सेकंड शिफ्ट में जो बचे हुए लोग हैं उनकी वोटिंग होगी। और 10-11 बजे के बाद से जो थोड़ी बहुत हिंसा की घटनाएं आई है, तो उसके बाद 2900 फ्लाइंग स्क्वाड जो हैं और उसके आसपास जो QRT है, क्विक रिएक्शन टीम, उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है कि देखो, जो तरीके हम लोगों ने अपनाए वो तो पोलिंग बूथ से 1 किलोमीटर के दायरे, 100 मीटर के दायरे में एंट्री बैन, बाइक से कोई घूम नहीं सकता। लेकिन हम गांव के अंदर क्या करेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ, वो गांव के भीतर हुआ, तो गांव के अंदर क्या करेंगे? इसलिए फ्लैग मार्च शुरू करो, QRT को एक्टिवेट करो और ड्रोन को गांव की तरफ मोड़ो, सिर्फ पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द मत करो। यानी जो सर्विलांस है उससे तो लगता है कि
कि ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है और इस बीच उनको लगने लगा है कि 12 बजे तक ही उनकी हार की दिशा तय हो सर, चुकी एक है। आखिरी सवाल है, क्योंकि पीएम मोदी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो रही है, पीएम सेकंड चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं। कृष्णानगर में उन्होंने रैली की है और उस रैली के जरिए वो कह रहे हैं कि भारी मतदान ये बताता है कि बीजेपी की जीत पक्की है, पश्चिम बंगाल से भय जा रहा है और बीजेपी की सरकार बनना तय है, परिवर्तन इस बार है। और उन्होंने एक तंज भी कसा है कि झालमुड़ी मैंने खाई है लेकिन मिर्ची टीएमसी को लग रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये करते हैं, जब भी 2 चरण में चुनाव हो, 3 चरण में चुनाव हो, उनकी रणनीति रहती है कि जहां एक चरण में चुनाव हो रहा है उसके दूसरे जगह पर प्रचार करें। ये ममता बनर्जी भी कर रही हैं, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी का मैसेज लिमिटेड है, चूंकि वो पूरे प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, प्रधानमंत्री की रैलियां लिमिटेड होती है, तो जिस दिन रैली होती है उनका मैसेज हर जगह जाता है, वो प्रमोट किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए चुना या अमित शाह ने इसलिए चुना कि हम जो बातें कर रहे हैं हमारे समर्थक तक भी जाए। और यही बात राहुल गांधी के अंदर भी थी कि राहुल गांधी भी सोच रहे थे कि 23 तारीख को हम भी रैली कर ले कोलकाता के अंदर। ममता बनर्जी ने परमिशन नहीं दिया कि अगर राहुल गांधी की रैली होगी तो वो तो मुसलमानों को संकेत देंगे, संदेश देंगे, और मुसलमान वोट कांग्रेस में अगर 2-4% भी ज्यादा चला गया तो इसका मतलब है कि मेरी कुर्सी और हिल जाएगी। तो इसलिए राहुल गांधी से ज्यादा खतरा लगा प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को, वो रोक नहीं सकती थी, तो वो अपनी कॉन्स्पिरेसी करती रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह ने रैली के बाद वार रूम में जाकर जो पूरे क्षेत्र में इतने दिनों से नाइट स्टे कर रहे थे, अलग अलग ब्लॉक लेवल के नेताओं से संपर्क कर रहे थे, वो एक्टिवेशन जो शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि 4-5 बजते बजते ममता बनर्जी घर में दुबक जाएगी। आगे के प्रचार भी इनका रुकता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही है, 11 से 12 के बीच में 45% तक वोटिंग, ये अच्छी वोटिंग है और शाम होते होते ये प्रतिशत और भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा टीएमसी की बौखलाहट और नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से जबरदस्त महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है, टीएमसी की बौखलाहट नजर आ रही है और कई जिलों से बवाल और हिंसा की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पिटाई तो कहीं हाथापाई तो कहीं पत्थरबाजी की खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच सेंट्रल फोर्सेस अपना काम जरूर कर रही है, चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनाती है, जिससे टीएमसी के गुंडे जरूर डरे हुए भी हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।